युद्ध, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। इसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक सा डर बैठ जाता है। वार के समय जिधर देखो उधर डेड बॉडीज, बिल्डिंग धराशायी पड़ी हुई दिखती हैं। कहीं इधर ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं उधर ब्लास्ट। ये तो हो गया इस जनरेशन का वार, लेकिन पहले का वार तलवार, ढाल, भाला और भी सारी वेपन्स के साथ लड़ी जाती थी। लेकिन आज जिस युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं उसमें ना तो किसी तलवार का इस्तेमाल किया गया है और ना ही किसी गन का और ना ही किसी वेपन का। तो आखिर ये लड़ाई कैसे लड़ी गई, इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें कितनी जाने गई और इस युद्ध को किसने जीता, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रशिया के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने कंधे से कंधा मिलाकर एक्सिस नेशन, जर्मनी, इटली और जापान के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था। किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत यूनियन में तेजी से मतभेद और असहयोग की भावना उत्पन्न होने लगी। बहुत जल्द ही इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। रशिया के नेतृत्व में कम्युनिस्ट और अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्ट देश दो खेमों में बट गए। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों ग्रुप इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। बर्लिन क्राइसिस, कोरिया वार, सोवियत रूस द्वारा मॉलिक्यूलर टेस्ट, सैनिक संगठन, हिंद चीन की समस्या, U-2 विमान कांड, क्यूबा मिसाइल संकट, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने कोल्ड वार की अग्नि को प्रज्वलित किया। सन 1991 में सोवियत रूस के डिसोल्यूशन से उसकी शक्ति कम हो गई और कोल्ड वार की समाप्ति हो गई। आइए जानते हैं कोल्ड वार का मतलब क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह वेपन, मिसाइल का युद्ध न होकर वार्निंग तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया, यह केवल इनडायरेक्टली युद्ध तक ही सीमित रहा। इस युद्ध में दोनों सुपर पावर ने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार का डिप्लोमेसी युद्ध था जो सुपर पावर के नैरो सेल्फिश इंट्स के एफर्ट्स पर ही आधारित था। कोल्ड वार एक प्रकार का वार ऑफ वर्ड्स जो कागज के गोलों, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, रेडियो एंड पब्लिसिटी टूल्स तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में प्रॉक्सी वार लड़े। युद्ध को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदलने से रोकने के लिए सभी उपायों का प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती थी। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी ग्रुप की चालों को आसानी से टैकल कर सके। यह युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच पैदा हुआ मिसट्रस्ट एंड डाउट का फाइनल रिजल्ट था। एवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार के सिम्टम्स सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही प्रकट होने लगे थे, जब दोनों सुपर पावर अपने अपने नैरो इंटरेस्ट को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना का दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वह युद्ध के बाद समाप्त होने लगी थी और कोल्ड वार के सिम्टम्स स्पष्ट तौर पर उभरने लगे थे। दोनों ग्रुप में ही एक दूसरे की शिकायत करने की भावना स्ट्रांग होने लगी। इन शिकायतों के कुछ स्ट्रांग बेस थे। ये इंटरपर्सनल डिफरेंसेस ही कोल्ड वार के प्रमुख कारण थे। कोल्ड वार की उत्पत्ति के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार थे। कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रसार, सोवियत यूनियन द्वारा अल्ता एग्रीमेंट का पालन न किया जाना, सोवियत यूनियन और अमेरिका के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, सोवियत यूनियन का एक पावरफुल नेशन के रूप में उभरना, ईरान में सोवियत का इंटरफेयर, टर्की में सोवियत का इंटरफेयर, यूनान में कम्युनिस्ट का प्रभाव, सेकेंड फ्रंट कंट्रोवर्सी, अपीजमेंट पॉलिसी, सोवियत यूनियन द्वारा नेग्लेक्ट ऑफ बल्कान एग्रीमेंट, अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोपेगेंडा, लैंड लीज एग्रीमेंट्स का समापन, फैसिस्ट फोर्सेस को अमेरिकी सहयोग, बर्लिन कंट्रोवर्सी, सोवियत यूनियन द्वारा वेटो पावर का बार बार प्रयोग किया जाना, नैरो नेशनलिज्म पर आधारित नैरो नेशनल इंटरेस्ट करना। कोल्ड वार डेवलपमेंट्स। कोल्ड वार का विकास धीरे धीरे हुआ। इसके सिम्टम्स 1917 से ही प्रकट होने लगे थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्पष्ट तौर पर उभर कर वर्ल्ड थिएटर पर सामने आए। इसको बढ़ावा देने में दोनों शक्तियों के बीच वाइडस्प्रेड म्यूचुअल फियर एंड डिस्ट्रस्ट की भावना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों सुपर पावर द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट चली गई चालों ने इस कोल्ड वार को स्ट्रॉन्ग बेस प्रदान किया और अंत में दोनों सुपर पावर खुलकर एक दूसरे की आलोचना करने लगी और पूरे वर्ल्ड में भय और अशांति का वातावरण तैयार कर दिया।
इसको बढ़ावा देने में दोनों सुपर पावर बराबर की भागीदारी रखते हैं। इसके इवोल्यूशन सीक्वेंस को फॉलोइंग स्टेप्स में समझा जा सकता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वार 1946 से 1953। सेकेंड फेज ऑफ कोल्ड वार एक्सपेंशन 1953 से 1963 तक। द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वार 1963 से 1979 तक, जिसको पीरियड ऑफ डाइएंट और टेंशन हाइस्टीरिया भी कहते हैं। द लास्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वार 1980 से 1989, which is also known as a new Cold War. There are many stages of Cold War. Number 1, first stage of development of the Cold War. इस समय के दौरान कोल्ड वार का असली रूप उभरा। अमेरिका और सोवियत यूनियन के मतभेद खुलकर सामने आए। इस पीरियड में कोल्ड वार को बढ़ावा देने वाली मेजर इवेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1946 में चर्चिल ने सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म की आलोचना की। उसने अमेरिका के फुल्टन नामक स्थान पर एंग्लो अमेरिकन एलायंस को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें सोवियत यूनियन में विरोधी भावना स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई। अमेरिकन सीनेट ने भी सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट बनाया। इससे कोल्ड वार को बढ़ावा मिला। नंबर 2, मार्च 1947 में ट्रूमन डॉक्ट्राइन द्वारा कम्युनिस्ट स्प्रेड को रोकने की बात कही गई। इस प्रिंसिपल के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में अमेरिकन इंटरवेंशन को उचित ठहराया गया। यूनान टर्की में अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप करके सोवियत यूनियन के प्रभाव को कम करने की बात को एक्सेप्ट की गई। अमेरिका ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के नाम पर हस्तक्षेप करने की चाल चलकर कोल्ड वार को भड़काया और विश्व शांति को भंग कर दिया। नंबर 3, 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा प्रपोजल मार्शल प्लान ने भी सोवियत यूनियन के मन में डिस्ट्रस्ट एंड हॉस्टिलिटी की भावना को बढ़ावा दिया। इस योजना के अनुसार वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना था। नंबर 4, सोवियत यूनियन ने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी करके कोल्ड वार को और भी भड़काया। अमेरिका ने इसका सख्त विरोध करके इसके इरादों को नाकाम कर दिया और वह भी अपना मिलिट्री सुपरमेसी बढ़ाने की तैयारी में जुट गया। इस कंपटीशन में कोल्ड वार का माहौल और विकसित हुआ। नंबर 5, जर्मनी के डिवीजन ने भी दोनों सुपर पावर के विरोध की ट्रेंड को जन्म दिया। जर्मनी का बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना प्रभाव बढ़ा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है और आगे की सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।